हेलो एवरीवन। कई लोगों की ये क्वेरी आ रही है कि सीईटी का एग्ज़ाम दोबारा होगा कि नहीं होगा, रीटेस्ट होगा या क्या होगा, जिनके साथ टेक ग्लिचेस हुए थे क्या होगा। देखो, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। दे हैव नॉट एडमिटेड ऑन देयर वेबसाइट दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस। ठीक है, सिर्फ न्यूज़ रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ सेंटर्स पे टेस्ट नहीं हो पाया था, तो उसके बेसिस पे ये कहना कुछ कह नहीं सकते कि सीईटी दोबारा होगा कि नहीं होगा। सो स्पेशली इफ़ यू आर अ नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट, राइट, ये हो या ना हो, आपको आगे फोकस करना चाहिए। लेट अस से इफ यू आर टारगेटिंग सीमैट, तो सीमैट की प्रिपरेशन पे ध्यान दो, क्योंकि ये होगा नहीं होगा इसमें बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, सो फर्स्ट दे विल एक्सेप्ट इट दैट देर वॉज सम मिस्टेक, देन दे विल ट्राई टू मेक सम अरेंजमेंट्स। ठीक है, हो सकता है वो कुछ कोई, क्योंकि उनने वेंडर को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। ठीक है, तो क्या पता उन्हें नया वेंडर ढूंढना पड़ेगा, फिर वो 1 महीने में 2 महीने में कब एग्ज़ाम कराते हैं। सो इंस्टेड ऑफ वरिंग ऑन दिस, राइट नाउ योर फोकस शुड बी ऑन प्रिपेयरिंग फॉर फ्यूचर एग्जाम्स। तो एक एग्ज़ाम अभी सीमैट बचा है, और अगर आप सीमैट नहीं दे रहे तो नेक्स्ट ईयर कैट के प्रिपरेशन करो, क्योंकि नॉन महाराष्ट्रियन कैंडिडेट के लिए सीईटी इट्स लाइक अ गैम्बल, राइट। इट इज़ इफ़ यू आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट देन ओनली यू कैन get into the top colleges. And even if you're a महाराष्ट्र कैंडिडेट, राइट, यू शुड सी कि सीईटी के बियॉन्ड भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, राइट। लाइक इफ़ यू गेट अ गुड स्कोर ऑन कैट, अगर आप वही मेहनत कैट के लिए कर लो, ठीक है, वहाँ अच्छा स्कोर ले आओ, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अ फ्यू हैंडफुल ऑफ ऑप्शंस थ्रू सीईटी। तो इस चीज़ पे ध्यान दो कि उसी के पीछे लगे रहोगे तो वो होगा नहीं होगा ये अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इन द पास्ट वी हैव सीन, आप जो लोग देखो जिनने सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस भी देखा होगा पिछले और उससे पहले साल, दे डू नॉट एक्सेप्ट देयर मिस्टेक। ठीक है, पिछले साल नॉर्मलाइजेशन में बहुत इश्यू हुआ था, लोगों ने बहुत हल्ला मचाया था कि नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ, बट हुआ गया फाइनली, सब मामला ठंडा पड़ गया। उससे पहले 21 में भी बहुत जम्बल्ड पेपर आया था, मतलब कुछ रैंडम क्वेश्चंस आ गए थे पेपर्स में, बहुत अनइवन स्लॉट्स आए थे। सो दैट ईयर ऑल्सो सम पीपल फाइल्ड अ पिटिशन, okay, I mean, but nothing happened. Okay, so it is very difficult to fight against the system, right. So if you are agitated, I can understand that you will be agitated. It is definitely unfair for students, but in the past also we have seen that like CET से बड़े बड़े एग्जाम्स भी हैं, कई सरकारी एग्जाम भी ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कुछ गड़बड़ होती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ समय तक चीज़ें चलती हैं, बट मैटर फिर शांत हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, अगर आपको लगता है इनजस्टिस है, यस इट इज़ इनजस्टिस फॉर श्योर, राइट, यू कैन कलेक्टिवली फाइल अ पिटिशन और यू कैन डू टेक a step that way, बट सीइंग द पास्ट हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री से भी सीखना चाहिए। सीईटी में ऐसा अभी तक हुआ नहीं है कि स्टूडेंट्स की डिमांड फुलफिल हुई है, राइट। सो ठीक है, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, आप उनके अगेंस्ट पिटिशन फाइल कर सकते हो, लाइक इफ़ यू कैन कलेक्टिवली गो फॉर अ केस अगेंस्ट देम, यू कैन डू सो, बट ये भी ध्यान रखना कि आपको प्रिपरेशन पे फोकस रखना है। ठीक है, आप इसी उसमें रह जाओगे कि हाँ इसका रीटेस्ट होगा, ये नहीं होगा, उसके भरोसे मत रहो, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई एडमिट नहीं किया है कि कुछ मिस्टेक हुई, राइट। और ऐसा भी सुनने में आया कि जैसे 25 को जिनके साथ ग्लिचेस हुए थे, सीईटी उन्हें कॉल करके बोला था कि आप 26 को पेपर दे दो। ठीक है, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। सो सीईटी इज़ नोटोरियस फॉर दीज थिंग्स। कई हर साल कुछ ना कुछ किस्सा होता है, कभी कुछ टेक ग्लिचेस हो गए, कभी कुछ पेपर फॉर्मेट में गड़बड़ हो गई, कुछ ना कुछ होता रहता है। और नॉर्मलाइज कभी लास्ट ईयर पेपर ठीक से हुआ तो नॉर्मलाइजेशन ख़राब हो गया था, तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा और आप इसी में उलझे रह जाओगे। तो ठीक है, आपका पेपर हो गया, दे दिया, जिसके साथ बुरा हुआ बैड, ओके, सो जस्ट मूव ऑन फ्रॉम इट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन, चाहे आप सीईटी नेक्स्ट ईयर की तैयारी करो। सो सीईटी को एक तरह से सोच लो कि इट शुड नॉट बी योर प्लान ए, मतलब इसे प्लान बी मान के चलो। ठीक है, ये सब कुछ सही चल गया, सही नॉर्मलाइजेशन हो गया, सही फेयर प्रोसेस हो गई, टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है, सब कुछ आ गया, तो भगवान का थैंक करो और यू एक्सेप्ट कि हाँ चलो आपको यहाँ सीट मिल जाएगी। बट टारगेट अदर एग्जाम्स ऑल्सो, स्पेशली आप नॉन महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो सीईटी शुड नेवर बी योर प्रायोरिटी। वो तो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि हाँ एक बैकअप प्लान है, अगर कुछ नहीं होता तो इसमें हम दे सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट योर, आई मीन जस्ट मूव अवे फ्रॉम इट। ठीक है, हो गया, जिसका अच्छा गया गुड, वेट फॉर रिजल्ट्स,
और लेट्स सी दैट इफ इट एक्चुअली दे कंडक्ट अ रीटेस्ट, ठीक है। तो प्रिपरेशन में लगे रहो, ठीक है। होगा तो बहुत अच्छी बात है, रीटेस्ट हो जाए तो होना चाहिए आइडियली, बट CET का जो पास रिकॉर्ड है वो ये नहीं कहता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट हैपन्स, ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड कि कोई वायलेंट स्टेप मत लो, राइट। एंड इट इज़ अंडरस्टूड दैट दिस हैज़ कॉज एजिटेशन, कि लोगों ने काफ़ी समय से प्रिपरेशन की होती है, सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, उनके साथ गड़बड़ हो जाती है। So just wait and watch what happens. Like if any official notification comes, then you will get to know that whether they are going to conduct a retest or they are going ahead with the same. And in any case, keep your preparation on, ठीक है। प्रिपरेशन करते रहो, चाहे इसी के लिए आप रुके हो तो इसके रीटेस्ट की प्रिपरेशन करो, वरना आगे के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में लग जाओ।